नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि हरियाणा की राजनीति में अगर कोई मामला गरमाया हुआ है तो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है अहिरवाल से, और वो मामला है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव को लेकर के। उनके बेटे 2024 में चुनाव हारे हैं, अभी जबकि 2019 में कहें कि वो मोदी लहर के अंदर भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन 24 में चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह हाथ है और एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था वो पार्टी छोड़ रहे हैं और ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस्तीफा दे रहे हैं, और खड़गे को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, तमाम को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था, ट्वीट बाकायदा किया था। उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 दिनों से अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे, लगातार हम भी खबर पे बने हुए हैं। आखिर क्या फैसला होगा, क्योंकि देरी कहीं ना कहीं हो रही है। तो कैप्टन अजय सिंह यादव पार्टी छोड़ेंगे, क्या करेंगे, तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी, और रेवाड़ी से है एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, लगातार आप देखते रहे हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में जो नई सरकार का गठन हुआ है उसको भी एचआर न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूँ। आप तो चंडीगढ़ के पास बैठे हैं, दिल्ली भी पास, करनाल भी पास, तमाम चीजें ऐसे सेंट्रल पॉइंट पे आप बैठे हैं, तो खबरें आपके पास ज्यादा गर्मा गर्म होगी। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ नई सरकार का गठन हो रहा है, भाजपा का गठन हुआ, और उधर कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई, भगदड़ शुरू हो गई, किस तरीके से देखते हैं? देखो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, सदा मोड में रहती है, चुनाव के मोड में रहती है, राजनीतिक हलचल बनाए रखती है। जब नायब सिंह सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था तो कांग्रेस को वो झटका देना चाहते थे। उन्होंने अहिरवाल के पुराने नेता, लगभग 50 साल से वो राजनीति में हैं और कांग्रेस में अनेक पदों पर मिले, उनको मान सम्मान भी कांग्रेस में पूरा मिला। और उनका बेटा पिछली बार भी चुनाव जीता था 19 में, इस बार वो टिकट मिली और चुनाव हार गए। अब वो एक तो ये विशेष बात है, कैप्टन अजय सिंह यादव इतनी लंबी राजनीति करने के बाद भी अहिरवाल में कोई जनता में कोई जन नेता नहीं बन पाए। अहिरवाल के अभी तक अपने रेवाड़ी के नेता तो हैं, वो कई बार जीते हैं, 5-6 बार, लेकिन पूरे अहिरवाल में उनकी कोई छाप नहीं है। नहीं, वो तो आरोप लगा रहे ना, पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी ने ओबीसी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बोला ये पद में झुंझुना है। तो ये तमाम चीजें आखिर क्यों इस तरीके की, चुनाव हारते के साथ में, और ये तमाम चीजें निकल के आने लगी, पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और राहुल गांधी को सीधा कहा क्या आप चापलूसों से घिरे हुए हैं, आप लोगों को घेरा हुआ है, कोई मिलने नहीं देता। जब तक राजीव गांधी, सोनिया गांधी थे तब तक पार्टी में मान सम्मान मिलता था, अब नहीं है, मिलने नहीं दे रहे। ये बहुत सारी बातें जो निकल के आई है। आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ अलग ही घी खिचड़ी हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ये इनके मन का सोच है, और ये राजनीति में इससे ज्यादा कुछ चाहते हैं। ये वहां के अल्पसंख्यक वर्ग के, पिछड़े वर्ग के ये सेल के लंबे समय से अध्यक्ष हैं। इनको उस समय अन्याय नजर नहीं आया कांग्रेस में, जब इनका बेटा मंत्री बना, टिकट मिली उसको और वो जीते, जब उनको अन्याय नजर नहीं आया। जब इसके बेटे को राजस्थान का सह प्रभारी बना गया, जब पार्टी में इसको न्याय नहीं नजर आया। अब ये आरोप लगा रहे हैं, कोई ना कोई बहाना है राजनेता, दूसरा बहाना लेके देखता उत्तर की तरफ है, करता एक्शन दक्षिण की तरफ है। हमारी सूचना ये बीजेपी में जाएंगे, ये बीजेपी की मेहनत का परिणाम था, ये इसको फांसा गया, और इसको राज्यसभा की टिकट जो कृष्ण कुमार पंवार के सीट से खाली हुई है उस पर इस पर झांसा दिया गया है, जैसे किरण चौधरी को टिकट दी गई थी। और लालू के समझी भाई, पंडित जी लालू के समझी है। सबसे बड़ी बात ये, आरजेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, क्या मैसेज जाएगा महाराष्ट्र चुनाव के अंदर, झारखंड चुनाव के अंदर? चुनाव की घोषणा हो चुकी है, एक तरफ बोले इंडिया गठबंधन में है, एक तरफ बोले जी आप ही के समझी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैसेज तो कहीं ना कहीं अलग जाएगा ना। और ओबीसी की राजनीति लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं जनगणना करनी चाहिए। अब परिवारवाद की राजनीति के कोई माने नहीं रहे, एक भाई दूसरी में है, दूसरा भाई दूसरी में। समझी होने का मतलब ये थोड़ी है कि गांठ बांध के उसको इंडिया
का मेंबर बनाए रखेंगे ये जरूरी नहीं है राजनीति में। ये अपना इसका अपना खेल है। चलिए एक सवाल करता हूं, आपने इतनी लंबी पत्रकारिता की है, इस तरीके की उठापटक देखी है कभी भी? राव इंद्रजीत भी गए थे 2014 में, माहौल देख करके गए थे, फिर लगातार वो अभी उनकी भी कई सारी नाराजगी लगातार रही, और 24 में फिर वो यानी कि मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, वो भी पूरा नहीं हुआ, हालांकि उनकी बेटी चुनाव जीत गई और अब मंत्री बनी है। तो आपको भी किस तरीके से लगता है, अगर ये भी चले जाते हैं तो अहिरवाल में लगता है कांग्रेस का पूरा सूखा साफ हो जाएगा, राव इंद्रजीत भी गए, कैप्टन सिंह यादव भी चले जाएंगे? नहीं, ये तो ऐसा है, बहुत वो वजनदार नेता नहीं थे। मैंने कहा ना, ये अहिरवाल के जन नेता नहीं है। राव इंद्रजीत में रात दिन का अंतर है। आज भी अहिरवाल में सबसे ऊंचे कद के नेता राव इंद्रजीत जी हैं, और उस राव इंद्रजीत के कद के मुकाबले इनका कद बड़ा नहीं है। राजनीति में इनकी आयु तो बड़ी हो सकती है, राजनीति में विभिन्न पदों पर लंबे समय तक रहे, ये तो हो सकता है इसके साथ, लेकिन अब फिलहाल कुछ ना कुछ और नाराजगी रही है, बहाने तलाश करता है, ये राजनीति में रहा है। मुझे नहीं लगता इसको बीजेपी राव इंद्रजीत के खिलाफ कहीं यूज तो कर सकती है, इसका और कोई लाभ नहीं है उसको। मुझे नहीं लगता कि इसका जाने से कोई जीत और हार होगी, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव हो लिए दोनों, तुरंत इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो ये एक, मुझे लगता है जो चर्चा है राजनीतिक क्षेत्रों में, पक्का तो यही जाने, यही खुद बता पाएंगे। चलिए चौहान साहब को जोड़ लेता हूँ, चौहान साहब बड़े विस्तार से बता देंगे, ये भी मने हुए राजनीतिक है, बहुत विश्लेषण करते हैं। चौहान साहब देखिए, इन्होंने तो अपनी बात रख दी कि भाई अभी चुनाव हो चुके, विधानसभा लोकसभा, तो यूज कहीं ना कहीं है, राज्यसभा की सीट का वो जिक्र करे, हो सकता है उसका लॉलीपॉप दिया हो, और जैसा हम बार बार कह रहे थे कांग्रेस में हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष की मांग करी हो, वहां नाराज हुए हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से भी लगातार बावरिया से नाराज थे। आपने लाल जी, आपने सारी बात बता दी, और हम अपने पहले विश्लेषण में इस बात को खोल चुके हैं कि ये चुग्गा डाला गया है बीजेपी ने, और राज्यसभा की सीट पर कप्तान की भी नजर है, और वो बीजेपी भी एकोमोडेट कर लेगी। नहीं, मैंने एक मिनट देखूंगा, आपने बार बार कहा हम पहले कर चुके, लेकिन ट्वीट पर ट्वीट जो आ रहे हैं ना, आज हमारा सवाल आपको याद दिलाऊं, आपके ट्वीट से आगे की बात बता रहा हूं। कप्तान का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, ट्वीट से आगे की बात बता रहा हूं। तो अब 21 तारीख को कप्तान साहब कहां ज्वाइन करेंगे और किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अब ले दे के भारतीय जनता पार्टी और एक राज्यसभा की हरियाणा से सीट खाली वो नजर आ रही। और जो मैं कह रहा था, चुनाव हारने के बाद कप्तान साहब ने बेबाकी से, मतलब हमें बिटवीन द लाइंस भी चीजें पढ़नी चाहिए। इन्होंने मामन खां, जो मेवात से एमएलए अब बढ़ के आया है और लगभग 1 लाख वोटों से जीता है, और जो कहीं ना कहीं सभी विश्लेषकों के लिए भी और राजनीतिक पंडितों के लिए भी रेवाड़ी का जो परिणाम था वो आश्चर्यचकित हुआ उसमें, क्योंकि हमारा इलाका मेवात से सटा हुआ है। रेवाड़ी खान के बयान को जो उन्होंने कोट किया कि उससे यहां जमीन खिसक गई एक किस्म से, कप्तान की भी और कांग्रेस पार्टी की। तो आगे हो गया ना, वो कहीं ना कहीं इतना सीजन्ड आदमी है, 6 बार का एमएलए रहा, 3 बार के इसके पिताजी एमएलए रहे, और जैसे पंडित जी ने बताया, कांग्रेस ने इसके काबिलियत और इसकी औकात से बढ़कर इसको मान सम्मान दिया है। बेटे को टिकट दे दी, बेटे को भी इसने लॉन्च कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह से पहले अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को भी ये लॉन्च कर चुका, लेकिन अब कांग्रेस में रहते हुए भविष्य अंधकार में है। तो अभी इसने आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाया है, खुली आंख से जो चीज दिखाई दे रही है। और ये राजनीतिक आदमी है, इनके पिताजी भी 67-68 में कांग्रेस से शुरुआत जरूर करी थी, 52-57 में वो लगातार 2 बार एमएलए बने, लेकिन 67-68 में उन्होंने जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हारे। उस टाइम जनसंघ का कोई इतना वजूद नहीं था। तो अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए
एक लंबी पारी खेलने के लिए, वो पंडित जी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि यूज एंड थ्रो करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब ये यूज भी होंगे और ये यूज भी करेंगे बीजेपी के प्लेटफॉर्म को। तो गिव एंड टेक का मामला है, क्योंकि कांग्रेस में अभी आपने देखा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए और अध्यक्ष पद के लिए वो चल रही, जो आप कह रहे हो ना कि लीडर के शायद के भाई इनकी अध्यक्ष पद के लिए, देखो कितनी ढीठ और बेशर्मी, मतलब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हार गया चुनाव और अब वो बात देख रहा है कि ये नैतिक जिम्मेवारी खड़गे ले, खड़गे इस्तीफा दे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मतलब कितनी हठ धर्मिता, बेशर्मी मैं कहूंगा, वरना उदय भान को तो रिजल्ट आते ही काउंटिंग सेंटर से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक अगर लीडर होता तो वो कि ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते ये बड़ी बनाई सरकार अगर हम हार गए हैं, इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। हुड्डा साहब ने भी दिल्ली में अपनी कोठी पे एमएलए बुलाए, चंडीगढ़ में लंच दिया मीटिंग होने से पहले। अरे हुड्डा साहब, आप भी नैतिक 2 बार मुख्यमंत्री रहे हो, आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी, कम से कम सीट खाली तो करो। लीडर ऑफ अपोजिशन की लड़ाई और चुनाव कर रहे हो और कह नहीं रहे कि भाई मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, चाहे वो दोबारा बन जाए। इन हालात को देखते हुए और जो एक नैरेटिव गया, अब क्योंकि चीजें क्षण क्षण कर आ रही हैं कि ये हार हुई तो क्यों, बड़ी बनाई सरकार क्यों गिरी, ये बाबू बेटे की दीपेंद्र और भूपेंद्र के भाई आया, जैसे 2019 में दुष्यंत आया, चीफ मिनिस्टर आया, वो रुक्का जो पाड़ा इन्होंने, और कोई बता रहा था कि भाई बहुत बड़ा पैसा खर्च करा है इस कैंपेन को लॉन्च करने में हुड्डा परिवार ने, कि जहां भी जाए 100-200 गाड़ियों का काफिला और अपने आदमी, और एक ऐसे हाइप पे ले गए। ये क्या खाक राजनीतिज्ञ हैं, अपने आप को कहते हैं। 10 साल से जाट नॉन जाट के नैरेटिव पे भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, और इन्होंने उसी नैरेटिव में, जिसको कहते हैं ना आग में घी डालने का काम किया, उसमें घी डाला इन्होंने, ट्रैप में नहीं फंसे, उसमें घी डाला। और जिस तरह से मेवात से डरकर रेवाड़ी विधानसभा का मतदाता जो बीजेपी की तरफ चला गया, ऐसे ही हुड्डा और दीपेंद्र बापू बेटा और उस जाट पॉलिटिक्स से डरकर हरियाणा में नॉन जाट ने बीजेपी को ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार जीत दिलवाई। मैं एक और सवाल करूंगा, आपने जिस मोहम्मद खान के बयान की बात करी, आपको लगता है ये बयान आने वाले में लंबे समय तक काम करेगा, 29 के चुनाव में भी काम करेगा? हमेशा करेगा, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा। हम मौसम वैज्ञानिक हम राव इंद्रजीत सिंह को यूं ही तो कहते हैं कि इन्होंने उस बात को भांप लिया। हालांकि उस मेवात से भी राव इंद्रजीत सिंह 2004 में 2009 में मेंबर पार्लियामेंट बने, पर वो क्योंकि कांग्रेस का सहारा था। अब जैसे ही वो बात हिंदूवाद और राष्ट्रवाद, वो चीजें चली, वो तो हर उस चीज को वो भाप गए और उसमें डिसीजन लिया। अब कप्तान भी उसमें पीछे नहीं तो है। आपको लगता है सोमवार तक कुछ उठा पटा? सोमवार को उसने कह दिया, उसने खुद कह दिया। मीडिया से भी, लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, कि मीडिया से बात करें, जो कल मीटिंग थी वो ये बातें मोहनलाल जी गुप्त रखी जाती है। अब वो कहां प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइन करेगा, नड्डा के साथ ज्वाइन करेगा, नायब सैनी के साथ ज्वाइन करेगा, या कोई और प्लान होगा, वो आपको क्यों बताएगा कप्तान साहब? लेकिन मीडिया में प्रयास तो चली रहे हैं ना, देखिए लगातार हम बता रहे हैं, ब्रेकिंग हम बता रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ऑप्शन है और उसकी डील सीधी राज्यसभा। सवाल बड़ा ये है, कैप्टन के समर्थकों को भी ये ट्वीट नहीं पच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हो सकता है कैप्टन साहब क्या दबाव में कर रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है। मैं इसलिए आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूं। समर्थक किसके समर्थक? रिजल्ट आ लिया, आए गए हुए समर्थक
अब उन्होंने अपना भविष्य देखना है या समर्थन। पंडित जी, आपको लगता है समर्थकों को फर्क पड़ रहा होगा जो वोट देते रहे होंगे कैप्टन साहब के, जो 50 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो सदमा कहीं ना कहीं लगा ही होगा कि आखिर ये क्या कैप्टन साहब अचानक कर रहे हैं, जबकि उनका बेटा राजस्थान गया हुआ है, चिरंजीवी राव। देखो ऐसा है, मैंने पहले कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। राव इतनी लंबी राजनीति के बाद भी कैप्टन अजय सिंह यादव जन नेता नहीं बन पाए। अहिरवाल के, रिवाड़ी के नेता तो हो सकते हैं, विधायक रहे चाहे 5 बार 6 बार जो भी बने हों, लेकिन अब वो ये चाह रहे कोई उसको मनाने वाला तो आवे, कोई नहीं आ रहा उसको मनाने वाला। और अहिरवाल की राजनीति पर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक राव इंद्रजीत वहां है। बीजेपी इसका यूज राव इंद्रजीत के खिलाफ तो कर सकती है, लेकिन इसका कोई और यूज और कोई खास यूज नहीं है इसका। ये गलतफहमी का शिकार है कि ये बिरने क्या माने रखते का, माइनॉरिटीज, इसने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया, कौन सी डिमांड करी। राहुल गांधी तो पिछड़े वर्ग की मांग कह रहा है कि जाति जनगणना की मांग रखे हुए है, ये उससे पीछे कैसे हटेगा। अरे मैंने पहले वोट पे सवाल आपसे किया था, महाराष्ट्र झारखंड में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जब उन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात इस तरीके से कट रही है, राहुल गांधी जिसकी लड़ाई लड़ रहा है और ये कह रहा है ओबीसी का मुझे झुंझुना दे दिया, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि नुकसान होगा नहीं होगा आला कमान को, पार्टी को तो कांग्रेस को तो होगा, अगर कभी छोड़ भी देते हैं तो वो तो कौन करेंगे, बीजेपी वाले तो कौन करेंगे। देखिए इन्हीं के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं ये बात। देखो इसमें एक सोचने की बात है, ये सोच लो राजनीति में कुछ राजनेता तो पद से बड़े होते हैं और कुछ खुद जब पहुंचते हैं उस पद पर तो उस पद को और बड़ा कर देते हैं। अजय सिंह यादव में ऐसी कोई खास खूबी नजर नहीं आती मुझे। अब वो जाएंगे और ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज पे वो असर डाल लेंगे। असर डालते तो हरियाणा में नहीं डाल लेते। उसका बेटा चुनाव लड़ रहा था। चौहान साहब ये नु कह रहे हैं अगर असर डालते तो हरियाणा में कर लेते ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम लेते आप। अरे सोचरी बावल अपने अहिरवाल की 11 सीटों में ओबीसी का असर हो जाता है। अरे भी वो स्टेट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं हरियाणा में गए हैं रिवाड़ी को छोड़ के वो प्रचार के लिए? कहाँ गए? कैप्टन अजय सिंह यादव के टूर प्रोग्राम को देखो। वो तो आरोप यही लगा रहे ना, कहीं फोटो में मेरा नाम नहीं, मुझे कहीं पूछा नहीं गया, मैं ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी की यात्रा के वक्त रोकू को वोट दिया गया, बोला हमको लगातार मजे रहे कि यात्रा कैसे क्या आएगी, यहाँ से जो आखिरी चुनाव के 3 दिन के अंदर जो आना था रोड में किसने बदला, तो बोला वो नुकसान तमाम हुआ, नंदे करके किसने रुख वोट दिया उस यात्रा का। देखो ऐसी चीज है, एक चीज ये याद रखो मोहनलाल जी, अब राहुल गांधी यहाँ नहीं आए, टूर किसी ने बदल दिया कि नहीं बदल दिया। राहुल गांधी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के, पिछड़ा वर्ग के। तो पिछड़ा वर्ग के जब इसकी अहमियत इसको नहीं मिली और उसके बेटे की राजनीति में आ जाते तो पिछड़ा वर्ग का कल्याण हो जाता क्या? मैं वैसे पूछ रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, बहाना तलाश रहे थे, इसका महत्व नहीं था। कोई मीटिंग में इसको बुलाया नहीं गया, शैलजा को स्पेशल बुलाया गया, याद रखना होगा। राहुल गांधी ने हाथ भी मिलवाया, इसकी कहीं इंपॉर्टेंस नहीं थी। इसने कहीं उल्टे सीधे बयान ये देते रहते हैं, इसके बयान को कोई सीरियस नहीं लेता था। मुझे नहीं लगता अहिरवाल में इसकी कोई हलचल होगी, इसके जी नहीं। आपके रिवाड़ी में नहीं मिल सकती इसकी हलचल ज्यादा। ये कुछ लंबे समय की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जुड़े हैं, उनकी इनसे सहानुभूति हो सकती है, पर मुझे नहीं पता बहुत बड़े चेंज करेंगे ना हरियाणा में फर्क पड़ेगा। चौहान साहब को छन क्या रहा है, 24 में भी 19 में भी तो की तैयारी थी, तो इन बातों में कितनी सच्चाई लगता है? लाल जी आपको बताऊं, मैं ये जो पंडित जी बता रहे हैं सही कह रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी का था, उससे इस्तीफा दे दिया। आप भी कह रहे हैं वो सही है, बीजेपी इसीलिए इसको ले रही है और इसीलिए इसको राज्यसभा में वही तो पूछ रहा हूं ना। लेकिन जो कप्तान कह रहा है कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, चुनाव परिणाम आ चुका है। आपको पता है, दर्शकों को मैं याद दिला दूं, मेमोरी उनकी रिफ्रेश कर दूं, 16 ओबीसी के विधायक चुने गए हैं इस 90 के हाउस में। उस 16 में से कहीं ना कहीं 1 दर्जन वो कांग्रेस के विधायक हैं ओबीसी के। बीजेपी के तो 3-4 हैं, सुधा नायब सिंह सैनी। आप बताओ कि इसको
अपना नैरेटिव सेट करना नहीं आता है। ये बात भाई, अरे कांग्रेस के बता रहा हूँ, 1 दर्जन से भी ज्यादा है ओबीसी के। अरे भाई बीजेपी के 3-4 है सिर्फ। क्यों है आपसे दलित हो गए ओबीसी वो भी? अरे वही कह रहे हैं कि भाई ये उस कैटेगरी में है। ये बात में ज्यादातर ओबीसी सीटें है ये भाई। लेकिन टिकटें जो दी हैं वो उन्होंने दी है कांग्रेस ने बराबर की। ये नहीं कहो कि भाई इनको वो दिया है मान सम्मान, नहीं दिया, तो ये बात गलत है। तो अब चलिए आखिरी हम इसका समापन करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मुझे ये बता दीजिए 2-3 दिन के अंदर तस्वीर क्या निकल कर जाएगी? पार या पार? कप्तान साहब पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो इनको राज्यसभा मिलो ना मिलो वो तो अपनी अंदर की और आपस की डील होगी, वरना अब जो इन्होंने कदम उठा लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। और मान मनोबल हो जाएगा। करेगा मान मनोबल है ही नहीं। मान मनोबल बारे कौन करेगा? हुड्डा साहब ने करनी नहीं। आप अपनी लड़ाई में लड़ी भाई, आप तो उधर में बहुत करीबी रहे हैं, बहुत आपने भी देखा रिपोर्टिंग करी है, तो आपको लगता है मान मनोबल हो सकता है पंडित जी? होना होता तो अभी तक उधर था, 3 दिन हो गए। चलिए 3 दिन होना होता तो हो देता, लेकिन कहें कि जिस तरह की तस्वीर आ रही है, जिस चर्चा अहिरवाल से है, कैप्टन के समर्थकों को भी ये बातें हजम नहीं हो रही है, वो भी संशय में है और कैप्टन साहब से संपर्क हो नहीं पा रहा है। बेटा चिरंजीव राव भी फोन नहीं उठा रहा, वो राजस्थान में है, और तरह तरह की जो कयास और खबरें लगाई जा रही है, उससे लगता है कैप्टन साहब कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये तस्वीर शायद सोम या मंगलवार तक तस्वीर सामने आएगी, जब वो मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि गुरुग्राम में भी उन्होंने कार्यक्रम किया था, बकायदा एक मैसेज छोड़ा था, जो कार्यकर्ता मिलना चाहे वो मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया वहां पे जाने लगा, बात जब की उनके अरुण से जो प्रयास उनकी देखते हैं, तो उन्होंने कहा कार्यक्रम कैंसिल हो गया, कैप्टन साहब आउट ऑफ स्टेशन है, 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए। तो क्या तस्वीर निकल करके आएगी वो भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इतना जरूर है, चलते चलते बता देते हैं, कैप्टन साहब का जो ट्वीट लगातार आ रहे हैं, उससे लगता है मन मुटाव अब लंबा हो गया है और कोई बड़ा फैसला कैप्टन अजय सिंह यादव ले सकते हैं। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।